Okay जी, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss The Wind poem जो कि थर्ड लेसन है NPF बुक फर्स्ट ईयर की किताब हम डिस्कस कर रहे हैं और द विंड जो है वो तीसरा यूनिट है आपका। इसके पहले हम 2 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम तीसरा यूनिट डिस्कस करेंगे जो कि पोइम है, लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। एंड इस पोइम का जो मेन थीम है यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन मैंने ये आपके पास साथ थीम डिस्कस किया है। सबसे पहले इस पोइम का जो थीम होगा वो होगा रिलेटेड टू पावर। ओके, द पावर ऑफ नेचर, द पावर ऑफ विंड, द मिस्ट्री एंड इनविजिबिलिटी ऑफ द विंड। ओके, कि हवा जो है, जो आंधी है, ये छुपी हुई है, सामने नहीं आती, लेकिन इसकी डिस्ट्रक्शन जो है हमें नजर आती है, तबाही हमें नजर आती है, सराउंडिंग के अंदर जो चेंजेस ये लाती है वो हमें नजर आती है। तो एज अ होल अगर इस पोइम को हम देखें तो वी कैन से दैट कि दैट पोइम इज रिटन कि जिसके अंदर विंड को एज अ पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, तो एज अ ह्यूमन थिंग। ओके, जिसको ट्रेड दिए गए हैं लिविंग थिंग के। तो सबसे पहले राइटर बात कर रहा है इस तरह है जैसे कि राइटर जो है वो हवा से बातें कर रहा है। सबसे पहले वो कहता है आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। टॉस का मतलब होता है ऊपर लेकर जाना, किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकना, जिस तरह आप टॉस करते हैं। ओके, द काइट्स ऑन हाई, शायद कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम पतंगों को आसमान पर ले जाती हो, ऊपर ले जाती हो। काइट से यहाँ पे फ्लाइज हो सकते हैं, बलून्स हो सकते हैं, कोई भी चीज आप ले सकते हैं, कागज वगैरह, हर चीज। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और परिंदों को उड़ाती हो अबाउट द स्काई, आसमान के अंदर। ये विंड से बात कर रहा है शायद। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, वो कहता है जिस जिस जगह से तुम गुजरती हो, लाइट लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास। ठीक है, जिस तरह लेडीज को चलती है तो उसका स्कर्ट या फिर उसका दुपट्टा जो है वो घास के ऊपर से गुजरते हुए उसके साथ टच होता है, ओके, रगड़ खाता है। इसी तरह वो कहता है जब तुम गुजरती हो तो ऐसे फील होता है कि जैसे कोई लेडी है वो स्कर्ट में वहां से गुजर रही है। ओ विंड आ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, वो कहता है ओ आंधी, सारा दिन चलने वाली आंधी। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, ओ आंधी जो कि क्या करती है, सारा दिन डिफरेंट किस्म के गाने गाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टैंजा के अंदर राइटर कहता है आई सा द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, वो कहता है कि मैं मुख्तलिफ चीजें देखता हूं जो तुम करती हो, बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड, लेकिन अपने आप को हमेशा तुम छुपा कर रखती हो। हिड होता है हाइड, कीप समथिंग सीक्रेट। आई फेल्ट यू पुश, वो कहता है मैं महसूस करता हूं कि तुम धक्का लगाती हो, पुश करती हो किसी भी चीज को। आई हर्ड यू कॉल, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि तुम आवाज भी देती हो लोगों को। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, राइटर कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देख सका, कभी भी नहीं देख सका। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ आंधी, सारा दिन चलने वाली आंधी। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, जो कि बहुत ही ऊंचा एक नगमा गाती हो। लास्ट स्टैंजा है ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, वो कहता है कि तुम बहुत सख्त हो, बहुत भारी हो, बहुत पावरफुल हो, एंड कोल्ड, और ठंडी हो। ओके, ओ ब्लोअर, ओ चलने वाली, ब्लोअर का मतलब होता है समथिंग दैट ब्लो, ओके, चलता, हवा का चलना जिस तरह होता है। आर यू यंग आर ओल्ड, राइटर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हवा से, आंधी से, कि तुम यंग हो या फिर ओल्ड हो, तुम्हारी एज क्या है। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, बीस्ट होता है दरिंदा, मॉन्स्टर। कहता है कि तुम कोई फसलों में रहने वाला, फील्ड में फसलें, एंड ट्री दरख्त होता है, आपको पता है। तो कहता है कि क्या तुम दरख्तों में या फसलों में रहने वाला कोई
जानवर हो, कोई बीस्ट हो, क्या हो तुम? आर जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या कोई मुझसे ताकतवर बच्चा, क्या चीज क्या हो? ओ विंड आ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास जो है इसकी राइम स्कीम है उसको देख लें। राइम स्कीम इसकी जो है ए हाई स्काई, बी पास ग्रास, लॉन्ग सॉन्ग सी। इसी तरह अगले स्टेंजा में ए बी सी and the next stanza also has the same rhyming scheme, cold old dreamy long song सी इसके अंदर भी हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिस्कस हुई है लाइक अ लेडी स्कर्ट। लाइक अ लेडी, लाइक आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है, सिमली होती है। ओके, तो सिमली के लिए मैं यहां पे SI लिख रहा हूं। उसके अलावा आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। अगर इस पूरी लाइन को गौर से आप देखें तो ये आपको नजर आएगा कि ये पर्सोनिफिकेशन है। राइटर एक लिविंग चीज के एट्रीब्यूट नॉन लिविंग को दे रहा है, यानी कि आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन फ्लाई, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जो है वो चीजों को आसमान की तरफ लेके जाती हो। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, मैं तुम्हें सुन सकता हूं जब तुम गुजरती हो, यहां पे भी पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। ठीक हो गया। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड सॉन्ग। सिंग सॉन्ग ये किसका फीचर है? इंसान का फीचर है। तो राइटर यहाँ पे ये विंड के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इट इज आल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाएं तो आई सा द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, कहता है मुख्तलिफ चीजें जो तुम करती हो। तो काम करना इंसान का फीचर है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन। बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड, तुम अपने आप को छुपा के रखती हो, तो ये एक्शन भी इंसान परफॉर्म कर सकता है, इट इज आल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि मैंने बिगनिंग में आपने बताया था कि दैट इज रिटन इन एज अ पर्सोनिफिकेशन, पूरी की पूरी पोएम जो है और पोम जो है ये इसी तरह लिखी गई है कि जिस तरह हर लाइन को पर्सोनिफाई किया गया। आई फेल्ट यू पुश, अब ये क्लियरली इंसान का फीचर है, धक्का लगाना, पुश करना, फोर्स लगाना। आई हर्ड यू कॉल, कहता मैं सुना है कि तुम मुझे बुलाती भी हो, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। आई कुड नॉट सी यूर सेल्फ एट ऑल, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग दैट सिंग सॉन्ग, ये अगेन आपके पास क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। उसके अलावा जो राइटर यहाँ पे ये जो लाइन बोल रहा है, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग को अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास मेटाफोर भी है। ठीक हो गया, यानी कि ये मेटाफोर का काम भी कर रहा है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे, डायरेक्टली विंड को अ ब्लोइंग ऑल डे कह रहा है। ठीक हो गया, तो इसको हम मेटाफोर भी कह सकते हैं। दैट सिंग अ सो लाउड सॉन्ग, इसको भी मेटाफोर कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर एक इमेजरी भी प्रोड्यूस की गई है। आई ये जो लाइन है, एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, ओके, ये पहले स्टैंजा के अंदर थी शायद। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, तो यहाँ पे क्रिएटिंग अ विविड इमेज इन द रीडर्स माइंड। आई हर्ड यू पास, तो इमेज बन रहा है कि जब तुम पास से गुजरती हो तो इमेज क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसके बाद आगे चले, अगर सो लाउड, अच्छा ये नहीं है, उसके अलावा इसके अंदर जो है, ओके, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं हम। लास्ट जो है, दो स्टैंजा हम डिस्कस कर चुके हैं। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, वो कहता है कि तुम बड़ी मजबूत हो, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना, दैट इज आल्सो अ फीचर ऑफ ह्यूमन, तो इसको भी पर्सोनी। ओ ब्लोअर,
ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड? ओ ब्लोअर, डायरेक्टली राइटर यहाँ पे उसको क्या, हवा को क्या कह रहा है? ओ ब्लोअर, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? मेटाफर हो जाएगा। आर यू यंग और ओल्ड? आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री? तो उसको यहाँ पे हवा को बीस्ट और फील्ड कह रहा है, ठीक है, इसको पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। आर जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, ओ विंड ऑल डे लॉन्ग, यहाँ पे फिर अगेन मेटाफर, लास्ट में मेटाफर भी है और इसको आप पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो इंजैममेंट है। इंजैममेंट का मतलब होता है फुल स्टॉप इस्तेमाल किए बिना या फिर कॉमा लगा के एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करना। यहाँ हाई के बाद अगर आप देखें तो एड आया हुआ है, मतलब इस लाइन से राइटर डायरेक्ट जो है नीचे वाली लाइन की तरफ राइटर ने जंप किया है। ओके, सो इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज अ इंजैममेंट। दूसरी लाइन में देखें, यहां तक राइटर ने जंप किया है, इट इज आल्सो इंजैममेंट, हियर इट इज आल्सो अ इंजैममेंट। ठीक हो गया। इसी तरह अगली लाइंस के अंदर भी देखें, यहाँ पे इंजैममेंट है इस जगह पे, ओके, और इस जगह पे इंजैममेंट है, यहाँ पे इंजैममेंट है। इसी तरह अगली लाइन के अंदर भी आपको इंजैममेंट नजर आएगी। ठीक हो गया। तो ये तो थी फिगर ऑफ स्पीचेस जो इसके अंदर यूज हुए हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुए हैं, इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर हमारे पास पैराफ्रेजिंग क्या है सारे स्टैंजा की, तो वो मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिखी है। तो फर्स्ट स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग जब आप करेंगे तो ये होगा, आई सा यू लिफ्टिंग काइट्स, लिफ्टिंग यानी कि टॉसिंग हाई का मतलब लिफ्टिंग कह सकते हैं। हाई अप इन द एयर एंड ब्लोइंग बर्ड्स अक्रॉस द स्काई, आई हर्ड यू मूविंग ऑल अराउंड, मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड लाइक लेडी स्कर्ट ब्रशिंग अगेंस्ट द ग्रास, यू ब्लो ऑल डे लॉन्ग एंड मेक अ लाउड ब्यूटीफुल साउंड। ठीक हो गया, ये पहले की हो गई। दूसरा स्टैंजा, आई सा द मैनी थिंग्स यू डिड बट यू ऑलवेज केप्ट योरसेल्फ हिडन, I felt your push and heard your call, but I could not see you at all. You blow all day long and make a loud song. You are so strong and cold. Okay. Next, last stanza. Are you a powerful animal that lives in a field and trees? Or are you just a stronger version of me? You blow all day long and make a loud beautiful sound. ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई ये पूछ ले कि ये क्वेश्चन इसके अंदर किससे रिलेटेड है, ये सारी की सारी पोएम, तो ये आप कहेंगे कि एक बच्चा है जो हवा से या आंधी से बातें कर रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपकी ये रीडिंग वगैरह जो है वो खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पोएम की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से, स्टैंजास के अंदर से, जो आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्टैंजा इस तरह भी आता है कि आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने 2 नंबर के लिए उनका आंसर करना होता है। ठीक हो गया। तो पैराफ्रेजिंग ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं होती फर्स्ट ईयर के, लेकिन मैंने पैराफ्रेजिंग आप लोगों के लिए अलग से की है ताकि वो इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैराफ्रेज द अबव लाइंस। ठीक हो गया। तो किसी भी तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बनकर आ सकता है। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।